Good morning, ma'am. This is Sanjay Agarwal. We have Neena Davarji and Meena Davar. Sorry, मैंने वो नीना नोट करा ना. मीना आपने बोला मोहिनी मुझे बुला सकते हैं. राइटिंग नेम. सो मोहिनी तो इज लाइक माधुरी दीक्षित. कैसे अरे हम कम लग रहे हैं क्या उससे? Not at all. मैंने कहा because मोहिनी is that name. Yeah. And we have Ritika, right? Ritika Kashyap. Ritika Kashyap. We are here at Imperial today. Asha Kamal Modi ji जो है, she is launching her diamond and gold jewelry. So these enlightened women, I saw a whole group of them. They were posing for a lot of pictures, and they have a club, I would say, Heart and Soul. So Heart and Soul की chairperson जो है मेरे सामने बैठी हैं. So she would talk about Heart and Soul. उन्होंने पहले भी मुझे कुछ अभी बताया that it's about women being bold and beautiful and with brains. तो आगे आप बताइए. नमस्कार, मैं मीना डावर मोहिनी. मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं हार्ट एंड सोल के बारे में 2-4 शब्द बोल सकूँ. हार्ट एंड सोल मतलब दिमाग से, दिल से, जिसको कहते हैं एक आत्मा से जो प्रतीक होता है, वो सिर्फ औरतों के पास भी माना जा सकता है. तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि हार्ट एंड सोल नाम एक बहुत सोचा समझा नाम रखा गया है, जो हमारे इनके फाउंडर संजय जी द्वारा रखा गया है. एंड इसमें इन्होंने जितनी भी वुमेन्स हैं उनको जोड़कर ये प्रयास किया है कि जितनी भी औरतें हैं वो किसी भी शहर से आएँ. फ़िलहाल इसका हेड ऑफिस अभी दिल्ली में है. वो किसी भी शहर से आएँ या किसी भी तबके से आएँ, और जितनी भी टैलेंट, सबसे बड़ी बात है टैलेंट, और टैलेंट की हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी कोई कमी नहीं है. तो जितनी भी टैलेंटेड औरतें हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो किसी भी तबके से आ रही हों, उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एंड इतना बिग प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हम जब भी यहाँ आते हैं हमें यहाँ पर बहुत अपनापन और बहुत ईजी गोइंग लेडीज़ हैं. जो जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पर, सभी अच्छी दिमाग से, जिसको कह सकते हैं, और अच्छी सोच वाली, सबसे बड़ी बात है अच्छी सोच वाली, पॉजिटिव चेंज के लिए. बिकॉज पहले ये सोचा जाता था कि औरत ही औरत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब सोच पाती है. बट यहाँ पर आने के बाद तो पता चला, अरे यहाँ तो सभी ऐसी हैं कि तू मुझे अपना हाथ तो पकड़ा, मैं तुझे देख कहाँ तक लेके चलती हूँ. या तो यहाँ पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग यू कैन. नाउ आई थिंक आई विल गिव द माइक टू रितिका जी. एंड रितिका जी इज इट्स योर फ्लोर. So you can ask her जो मैं पूछना चाह रहा हूँ. You can even ask her and you can, yes, so you can also talk, ma'am. Yeah, thank you so much. Thank you. Hi, this is Ritika Kashyap. I'm an anchor and I've been into this family of Heart and Soul, I think, since the time it was born. And from baby, it has become like a big daddy now. And first of all, I want to tell you that it's not a club, I would say. It's like a family to us. We connect, and now we have so many pillars, and Meena ji being one of the pillars when it was born. So मीना जी अभी अपने बारे में बहुत कुछ बता चुकी हैं. मीना जी, हम एक्चुअली सिर्फ दिल्ली में इवेंट्स नहीं करते हैं. वी डू इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया. देयर वाज अ ह्यूज सक्सेस post pre-COVID. Before that we went to Mumbai. It was a huge success where women from all the categories connected. Delhi, Mumbai, Pune, we all connected. A lot of celebrities were there, and our main motive in Heart and Soul is to connect women from different platforms and to give them this connection, because hand to hand makes a lot of big chain, I guess. So this is how we connect in Heart and Soul. With me is Acharya Jeetu ji. Can I please have her here? Ma'am, would you like to join, please? Yeah, Acharya ji, please. She's also one of the pillars. Please come. We'll take a break. So actually मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि Heart and Soul एक क्लब नहीं है, एक विजन है जिसको शुरू किया था संजय सर ने, संजय मित्तल जी ने. और ये विज़न उन्होंने आगे हमें दिया. हमने इसको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे तक पहुंचाया, और इस प्लेटफॉर्म पे इस विज़न को पहुंचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं. ये किसी एक इंसान, किसी एक औरत का काम नहीं. और मेरे साथ अब हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी जुड़ गई हैं जिनका नाम है आचार्य जीतू जी. She's a celeb astrologer, and what a beautiful smile she has. I must say I'm a big fan of hers. So मैम कुछ बताना चाहेंगी हार्ट एंड सोल के बारे में? जी,
सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच रितिका एंड मैं मीडिया टीम से सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में भी आप सब आकर के जो इस तरीके के शोज़ को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक घर बैठे पहुँचा रहे हैं, ये सैल्यूट करती हूँ मैं सिर्फ मीडिया वालों को इस समय खास करके, क्योंकि नॉट ईजी कि घर घर तक किसी एक बात को पहुँचाना। अब हम हार्ट एंड सोल की जब बात करते हैं, हार्ट एंड सोल मतलब आपके दिल से होते हुए आपके दिलो दिमाग पर छा जाना और सोल आत्मा को टच करना। जो चीज़ें आपके दिल को छूती हैं, जो चीज़ें आपकी आत्मा को टच करती हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, क्योंकि आत्मा तक और दिल तक आपकी चीज़ें जल्दी नहीं पहुंचती हैं, पहली बात। और दूसरा बात है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ एक क्राइटेरिया को नहीं प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जब आप फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ आपको सारे लोग फैशन इंडस्ट्री के मिलते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी की, बिकॉज आई एम एस्ट्रोलॉजर, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की बात सबसे पहले करती हूँ। जब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग एस्ट्रोलॉजी को टच करते हैं। वहाँ पे जितने भी महानुभव, जितने भी आपके सेलेब्स होंगे, सेलिब्रिटी होंगे, वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए ज़्यादा लोग होंगे। अगर हम बिजनेस की तरफ तो बिजनेस के लोग। बट हार्ट एंड सोल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है जो हर एक फील्ड को टच करती है, और हर एक फील्ड में से कहते हैं ना एक हीरा को निकाल लेना। देखिए, प्रतिभा तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोग ना एक पीछे हाइड रह जाते हैं, और हाइड रह जाने से उनकी प्रतिभा धीरे 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 डाउन होने लगती है। बट देखिए, अब कितनी खूबसूरत सी, देखो प्यारी सी कन्याएं हैं, मीना जी हैं, शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट लेडी, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। और रितिका तो खैर मेरी फेवरेट है। यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ तो मैं रितिका को ढूंढती हूँ कि कहाँ पे है, और स्पेशली मीना को भी, ऐसे कि मीना है या नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप दिलों को छूते हो, जब आप एक हुनर को निखारते हो और उसको एक राइट पाथ देते हो, एक सही दिशा देते हो, बिना भेदभाव की दिशा देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हार्ट एंड सोल करता है। Thank you. So I'm going to tell you one thing for these two beautiful ladies. As is, she's the heart and she's the soul. So they both are heart and soul. This is how we connect. Heart and soul. It's a question to Jeetu ji. When you said heart and soul, और मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि आपके फोरहेड पे एक बिंदी है ना? Although these two women are also wearing, ma'am is not wearing one, but ठीक है, means today women are wearing, Hindu women are wearing, and on the TV we see even Muslim anchors, they are wearing. So it's kind of a thing which they are accepting the tradition in the country they live in. But मैंने देखा there are men also. अभी क्योंकि हम लोग मंत्रालय कवर करते हैं, तो वी वर जस्ट कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री कवरेज। अभी सुबह एक जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसका 75वें साल का प्रोग्राम था। तो जी किशन जी रेड्डी जो अभी नए मंत्री हैं कल्चर, सो कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पार्ट ऑफ द वुमेन्स एंड पार्ट ऑफ इंडियन संस्कृति। तो वो लोग भी साउथ इंडियंस लगाते हैं तिलक, different forms. So you would be able to enlighten us कि what is this? हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग खाली पूजा में लगा रहे हैं। जो रक्षाबंधन पे अभी हमने खुद ही लगा लिया। My sister was not here, so I just put my own tilak, So ma'am, please. Yeah. इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो उसके जो बहुत ही माइन्यूट पॉइंट होते हैं उसे पकड़ना ज़रूरी होता है। डेफिनेटली ये अट्रैक्शन तो देता है, बिंदी डेफिनेटली आपको इमीडिएट अट्रैक्ट करता है आपके चेहरे को, बट इसके पीछे जो एक लॉजिक चला है, अब जैसे मेल पर्सन है, उन्होंने कहा कि मेल पर्सन भी लगाते हैं, तो वो अट्रैक्ट होने के लिए नहीं लगाते हैं, वो हमारा ये जो आज्ञा चक्र होता है, ये जो दोनों भुहों के बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, ये हमारी पूरी बॉडी की कंट्रोलिंग है। यानी जब हम अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, जब कंट्रोल करके चलते हैं, तो हमारा हर फैसला बहुत ही सही और सटीक होता है। जब भी हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है इधर उधर, तो वहाँ हमारे फैसलों में थोड़ी सी ट्विस्ट आने के चांसेस होते हैं। आज्ञा चक्र जिस भी व्यक्ति का एक्टिवेट होता है, एक तो वो बहुत जल्दी अपने ऊपर किसी भी चीज़ों में कंट्रोलिंग कर लेता है, बहुत जल्दी गिव अप नहीं करता है, अपनी हर हार्ड फेस में से भी वो एक रास्ता तलाशने की प्रयास करता है।
प्लस वो काम रहते हैं, थोड़ा शांत रहने का प्रयास कर, क्योंकि जब आप ज़्यादा उत्तेजित नहीं, क्योंकि उत्तेजित होने ही नहीं देता है, ये आज्ञा चक्र आपको बहुत कंट्रोलिंग में रखता है। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन को किसको कौन सा तिलक लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो चंदन का तिलक लगाते हैं क्योंकि उनके माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, हाइपो एक्टिव जिसे हम कहते हैं ना कि डिस्टर्बिंग रहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा शांत होने के लिए ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग होते हैं बहुत डल होते हैं, उनको एक्टिवेट होना होता है, उनको थोड़ा सा उत्तेजित होना होता है, उनको थोड़ा सा अपने आप को सामने लाना होता है, थोड़ा बोलना होता है, थोड़ा अट्रैक्ट करना होता है, थोड़े अपनी डिसीजन मेकर बनना होता है। सो दे मस्ट अप्लाई दैट हल्दी का तिलक और उसके सेफ्रॉन आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात फीमेल्स की, अब हम वेस्टर्नाइज होते हुए हमने बहुत कुछ बदल दिया। लंबी बिंदी, ये बिंदी मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस डाली तो करोड़ के उसके व्यूज़ हो गए, क्योंकि हम वाई वी आर पुटिंग रेड बिंदी ओनली बिकॉज रेड बिंदी आपकी वासना को कंट्रोल करता है। क्योंकि महिलाओं के अंदर कंट्रोलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर पूरे घर का एक दरोमदार होता है, अट्रैक्शन प्लस अपनी उत्तेजना को बैलेंस करना। जैसे हम कहते हैं ना हीरे को हीरा काटता है, जहर को जहर काटता है, तो आपके मार्स को एक बहुत कंट्रोलिंग रखता है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं आने देगा, आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल पर कर पाओगे, अपने बैलेंस कर पाओगे, तो अपने घर को भी संभालोगे, बाहर भी संभालोगे और अपने आप को खूबसूरत भी बनाओगे। सो दैट्स वाई दे आर पुटिंग रेड बिंदी, बट दे मस्ट पुट रेड बिंदी। रेड और मैरून और एनीथिंग लाइक मैरून इज आल्सो कॉम्बिनेशन। हाँ, जब आपने बिंदी बोला ना तो मेरे को लगा कि शायद मेरे को कुमकुम बोलना था या सिंदूर, सो सिंदूर, कुमकुम एंड बिंदी, आर दे डिफरेंट? देखिए सिंदूर जो था, सिंदूर हमारी संस्कृति की जो पहली नींव है वो है। अब धीरे धीरे जैसे कल्चर चेंज हुआ तो बहुत सारी चीज़ों में एडिशंस हो गए। अब उसको एक रूप बिंदी का ले ले, पहले सिंदूर की ही बिंदी लगाई जाती थी, गोल बिंदी पूरा डिज़ाइन की जाती थी। शायद इतनी फाइन बिंदी हम नहीं कभी लगा पाएंगे क्योंकि हमें आदत ही नहीं, हम तो सीधा जल्दी वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रही है। पहले ज़माने में लोगों के अंदर बहुत पेशेंस थी, दे डिज़ाइन वेरी वेल और बहुत शांत मन से उसको लगाते थे और पूरा दिन शांत भी रहते थे। आज हमारे हड़बड़ाहट है, देखिए आप, बहुत जल्दी हर चीज़ बहुत इमीडिएट, तो हम क्या करते हैं ना, बिंदी फटाक से उठाई लगा ली क्योंकि ईजी है, ईजी सोल्यूशन है। बट आई एम पुटिंग बिहाइंड दिस बिंदी, इट्स अ तिलक। माई तिलक इज बिहाइंड दिस बिंदी। तो मैंने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल भी रखा हुआ है, बट फैशन को भी अपना बढ़ावा दे दिया क्योंकि खूबसूरत तो दिखना है। I have seen Ritika ji is an enlightened soul, and she has a tattoo. And since we cover tribal women also, so I have seen कि tribal women जो हैं, जो Nagas हैं, for ages women have been wearing tattoos, जो कि अभी ये Western says something like, so tattoo is also having some sort of significance in the जो आपके mind body control. Does it help in the tattoo? A permanent? It's not a controlling of anything, but definitely it's a significant of something. क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर ज़रूर पड़ता है। जब भी हम टैटू की बात करते हैं, सो वी डेफिनेटली विल मेक खूबसूरत वाला टैटू जो आपके दिल को पसंद होता है, और जो चीज़ आपको दिल को पसंद होती है वो चीज़ आपको हमेशा कंट्रोल रखती है, वहाँ आप हैप्पी फील करते हैं। तो जो चीज़ अनवांटेड थोप दी जाती होती है वो आपसे थोड़ा सा अग्रेशन पैदा करती है, इरिटेशन पैदा करती है। ये एक सिग्निफिकेंट था। पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि एक दूसरे को ढूंढने का प्रयास, क्योंकि मेले लगते थे बड़े बड़े, एक रिचुअल्स अलग सिस्टम के होते हैं। आजकल तो बड़ा सिस्टम हो गया है कि अगर 50 लोग बुलाने तो 50 की आइडेंटिफिकेशन होगी, लेकिन जहाँ भव्य तरीके के मेले लगते थे, सम्मेलन लगते थे, तो वहाँ किसी का भी खो जाने का थोड़ा सा डर होता था कि बच्चा इधर से उधर नहीं, तो उस समय इसका सहारा लिया जाता था। राजे महाराजों के पर्टिकुलर एक निशान होता था जो सब लोग पुट करते थे। बट आजकल उसका थोड़ा रूपरेखा बदला है। आजकल ये कि वो खूबसूरती में ऐड हो गया है, यानी आप जिस चीज़ को देखें जो आपको दिल को भाती हो, जो अच्छी लगती है, वो आपको कंट्रोल कर सकती है। सो दिस इज द वे। And I'm continuing with Madam जो दोनों Ritika ji and Meenu ji, so There is one tattoo. Okay, ma'am is also wearing, and oh, very good. What is this say? Vande Mataram. Lovely. It's perfect. This is मैं समझ गया था संदीप। हाँ, त्रिशूल. Yeah. Tattoos. You want to say? Actually, I'm connected to all my tattoos. She's right. Basically, एक अपना heart
का कनेक्शन होता है. I don't promote tattoos for fashion or something at all. All tattoos are all mythological or something connected to Lord Shiva and Durga. This is basically Durga. She has the power, the Shakti, of a woman is Durga. And this is a Buddhist Om. Yeah. I didn't see this. And this one is a Mahamrityunjay Jap. I'm a hardcore follower of Lord Shiva. But in our culture, what I believe, what I don't know, ma'am would agree to that. हमारे समय में मतलब जो हमने शिक्षा पाई है कि लॉर्ड शिवा की भक्ति जो करते हैं बेसिकली ही इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो आई फील बिकॉज ही destroys everything in your life so that you can build something better on it. You getting my point? Yes. बहुत लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं हमारी जिंदगी. हाँ, हमारी जिंदगी में भगवान ने क्या कर दिया? What have you done? You've destroyed everything in my life. I lost my career. I lost my family, whatever. There are a lot of people who complain about it. But मैं उनको यही कहना चाहती हूँ that Lord Shiva connects with your heart. He knows what has to be destroyed in your life. He takes it away silently so that he gives you a platform to build something new and better. And it's out of my own experience. I used to keep asking questions, why is this happening? Why is this happening? But one fine day, after a couple of years, I realized, oh my God, why did I ask you even a question? I should have just surrendered myself, should have surrendered myself completely to Lord Shiva that, he will definitely make something better out of it. देखिए सबसे पहले क्या बात होती है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हम मूर्ति देख करके बहुत शांत हो जाते हैं. और ये जो विजिबिलिटी है, जो देखना, अपनी चीज़ों को देखना, जैसे ये है बुद्धिस्ट है, कभी भी इनको अग्रेशन या कुछ इरिटेशन होती होगी तो दे कैन सी दिस. देखते ही इनके अंदर, मन के अंदर एक हैप्पीनेस और शांत हो जाएगा. क्योंकि हमारी आंखें जिसको देखना पसंद करती हैं वहीं से हमें सुकून मिलता है. क्योंकि आंखें माध्यम है हमारे जीवन को कंट्रोल करने का, और वहीं से हमें एक हैप्पीनेस भी फील होती है. प्लस जैसे इनके अंदर इंक का कहते हैं, इंक ब्लू और ब्लैकिश इंक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ब्लैक एंड ब्लू से कंट्रोलिंग ऑफ सैटर्न, शनि जैसे बहुत पहले की अगर हम बात चलते हैं तो जैसे सिस्टम बदलता है, ऐसे लॉर्ड्स का जो एक रूपरेखा है वो भी बदलती है. न्याय, जस्टिस के लॉर्ड है इस समय. अगर कलयुग की बात करते हैं तो शनि को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है. अगर हम इस समय बात करेंगे, पास्ट की बात करते हैं, जब सत्व गुण, रज गुण और तत्व गुण की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है. और सैटर्न कंट्रोल है, इट मीन्स जस्टिस, आपके लिए जस्टिस होगा. सैटर्न कंट्रोल है तो आपको एक वे ज़रूर देगा, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा. तो ये एक जो इन्होंने अपना सिग्निफिकेंट दिया हुआ, ये वो कारण भी होता है. बहुत अच्छा है, वेरी नाइस. We'll just sum it up because I think Mr. Mittal is there. So okay, sir. Fine. And because Jeetu ji was there and I said so many women and they'll share their knowledge. You talked about Saturn. You talked about the blue and black color on the tattoo. I was just feeling कि a flag of any country, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त था और रक्षाबंधन दोनों थे, तो वो भी एक प्यार का धागा जो बोलते हैं, रेशम की डोरी. ऑल्दो आई एम जैन, तो जैन में मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया था, सो इट वाज समथिंग डिफरेंट. नो, इट्स पर्सोनिफाइड एंड इट इज नॉट लाइक वैलेंटाइंस डे इज ओनली फॉर लवर्स, कि भैया गर्ल और बॉय का, ऐसा नहीं है. वैलेंटाइन डे देयर वाज अ सेंट, what we read, we've seen that movie also, Rudolph Valentino. So similarly I want you to, because हमारे यहाँ पे ना we have भ्रम, मतलब पता नहीं होता, हम लोग को ज्ञान होता नहीं है और हम लोग ज्ञान ऐसे ढूंढते हैं. Then we start into either we go to drugs or we go to cocaine or we go into some wrong things. तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि रक्षाबंधन पे जो my mother used to tie to her bhabhi also. Okay, women tying to women, ये तो कोई लोग, so it's a feeling कि anybody can tie to anybody. And so आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे about flags, India's particular, and other countries or whatever you want to say.
फ्लैग्स की जहाँ तक बात करते हैं, हमारा जो भारत है वो बेसिकली आयुर्वेदा का है, और आयुर्वेदा में ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। पीस के लिए वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रहता है, पॉजिटिविटी के लिए ऑरेंज का कलर रहता है। तो हमारे फ्लैग को देखते ही वैसे ही पॉजिटिविटी भी आती है, पीस भी आता है, और साथ के साथ हमारे आयुर्वेदा को प्रमोट भी करता है। तो हमारी आइडेंटिटी है वो, हमारे देश की जान है वो। तो कलर्स का हमारे जीवन के अंदर बहुत कॉम्बिनेशन रहता है। अब हम दूसरा सिमिल्टेनियसली धागे की तरफ जाते हैं कि धागा जो हम लोग बाजू के अंदर बांधते हैं, कलाई के अंदर बांधते हैं, यहाँ की जो वेन्स होती हैं वो सीधा हार्ट को टच करती हैं, हमारी बॉडी के इनर सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और हमारी कंट्रोलिंग, वेन्स की कंट्रोलिंग करने के लिए ये सारा धागों का खास करके प्रयोग करते हैं। बहुत सारी शादी में बहुत बड़े बड़े कड़े डाले जाते थे, चांदी के कड़े डाले जाते थे, गोल्ड डाला जाता है। तो ये सारा कनेक्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशंस के साथ, हमारे वेन्स के साथ है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो आपकी कंट्रोलिंग, आपकी वेन्स की कंट्रोलिंग, आपके ब्लड की कंट्रोलिंग, प्लस आपके रिचुअल्स को बढ़ावा देना। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आपको बता दी है। एक्सीलेंट मैम। अभी क्योंकि आई थिंक we have a tea break, coffee break, and so we'll have a break, and आपका फिर refresh होके we'll have some more questions. Thank you, brother. Thank you so much. Stop. मैं नंबर दे रहा हूँ मैम।